सूरज हमारा जीवनदाता है। सन के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। इसकी गैर मौजूदगी में धरती पर अंधेरा हो जाएगा और पूरी धरती बर्फ के ढेर में दब जाएगी। सूर्य की रोशनी के बिना जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं है। लेकिन करीब 4:30 अब सालों से चला आ रहा है। यह दौर क्या हमेशा के लिए चलेगा? क्या हमारे सूर्य और सौरमंडल का अस्तित्व हमेशा के लिए टिका रहेगा? क्या सूर्य हमेशा के लिए ऐसा प्रकाशित रहेगा या एक दिन इसका अंत भी होगा? तो दोस्तों, अंत का तो ऐसा है कि इस धरती पर मौजूद हर चीज का अंत है, न सिर्फ जीवों का लेकिन निर्जीव वस्तुओं और सूरज का भी अंत होगा। लेकिन उसके अंत से पहले हमें जानना होगा सूरज जन्म की पहले तो शुरुआत कैसे हुई थी। तो लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सूर्य का सृजन कैसे हुआ, आखिर सौर्य मंडल अस्तित्व में कैसे आया। तो दोस्तों, आज जहां पर सूर्य मंडल है उसे जगह पर अरबों साल पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था। लेकिन इस जगह पर सूर्य और सूर्य मंडल के सभी ग्रहों का निर्माण आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। अब इस दुनिया में कुछ भी यूं ही तो नहीं होता है, ना किसी भी चमत्कार या किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। सूर्य मंडल के फॉर्मेशन के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी और वह थी एक विशालकाय नेबुला, जिसे हमने बाद में द सोलर नेबुला नाम दे दिया। यह नेबुला एक अनेकालिक गैस का बदला थी और इस नेबुला का एक हिस्सा आप से करीब 5 अरब साल पहले अपने अधिक मास की वजह से ढह गया और बाद में यह हिस्सा अपनी ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे फॉर्म होता गया और उसे सूरज और सौरमंडल के सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। सूर्य और सूर्य मंडल के सभी ग्रहों को एक्सप्लेन करने वाली इस थ्योरी का नाम है डी नेबुलर थ्योरी और इस थ्योरी के अनुसार उसे विशाल गैस की नेबुला में कम से कम एक या उससे अधिक सुपरनोवा विस्फोट अवश्य हुए होंगे, जिसके कारण उसे बड़े गैस के बादल के एक हिस्से के रह जाने या बिखर जाने की वजह से उसे बदल में मौजूद उसका बड़ा रॉ मटेरियल उससे अलग हो गया और धीरे धीरे उस गैस के बादल का बड़ा हिस्सा गति और दबाव की वजह से घूम और रफ्तार से गर्म होने लगा। अब रफ्तार और कुमाऊं की वजह से उसका एक बड़ा हिस्सा मध्य में यानी कि केंद्र में गठित हुआ और बाकी का कुछ हिस्सा उसके आसपास सर्कल में घूमता रहा और इसके बाद एक विशाल प्लूटो प्लेनेटरी डिस्क का निर्माण हुआ। यह पूरी घटना होने में ही करोड़ों साल लग गए और कुछ समय बिता और धीरे धीरे टेम्परेचर थोड़ा गिरने लगा और इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम का जो मध्य केंद्रित बीच वाला भाग था वह मास हमारे सूर्य के रूप में अस्तित्व में आया और उसके आसपास घूम रहे रॉ मटेरियल से हमारी पृथ्वी, अन्य ग्रह, उपग्रह और सूर्य मंडल के कई और छोटे बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, इस तरह भी ग्रहों और उपग्रह को मिलाकर हमारा सूर्यमंडल बना। हमारे सूर्यमंडल का सबसे बड़ा पिंड हमारा सूरज है, जो सूर्य मंडल के टोटल पदार्थ में से 99% पदार्थ अकेला संचय हुई है। पूरे सूर्यमंडल में सबसे ज्यादा द्रव्यमान केवल हमारे सूर्य का ही है और उसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। भले ही देखने में हमें इतना बड़ा ना लगता हो क्योंकि वह धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन असल में सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है और सूरज और पृथ्वी के 15 करोड़ किलोमीटर का अंतर काटने में सूर्य की रोशनी को करीब 816 सेकंड लग जाते हैं। दरअसल सूर्य धरती और अन्य ग्रहों से भिन्न है। वास्तव में वह एक तारा है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के करीब 100 अवतारों में से एक तारा। और यह जो सूर्य है वह G2 कैटेगरी तारा है, जो हमारी आकाशगंगा के 10% तारों में से एक है। जैसे हमारी पृथ्वी और सभी ग्रह हमारे में कर रहे हैं, वैसे ही हमारा सूरज भी अपने सभी ग्रहों, उपग्रह, लघु ग्रहों और सोलर सिस्टम को लेकर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के मध्य उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है और यह परिक्रमा 220 किलोमीटर पर सेकंड या करीब 8 लाख किलोमीटर पर हॉयर के रफ्तार से कर रहा है। हमारे सूरज को हमारी आकाशगंगा के मध्य का एक पूरा चक्कर लगाने में तकरीबन 25 करोड़ साल लग जाते हैं। सूरज की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हेलियम, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम और क्रोमियम तत्व से हुआ है। लेकिन दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर दूसरे एलिमेंट्स सूर्य में बहुत ही कम पाए जाते हैं। इस तरीके से सूर्यमुख
यह रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक विशालकाय एक गोल है। सूर्य के भीतर अगर जाए तो उसके केंद्र को सूरज का कर कहा जाता है, जहाँ का टेम्परेचर अपने चरम पर होता है। सूर्य के भीतर का उसका कोर का टेम्परेचर 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जबकि सूर्य की सतह जो हमें हमेशा प्रकाशित दिखाई देती है, उसका तापमान हमेशा 6,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और हमारी पृथ्वी का कोर जो हमारी पृथ्वी का सेंटर है, गंगा मिल्की वे उसका तापमान भी सूर्य के जितना ही यानी कि करीब 6,000 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। दोस्तों, यहाँ तक 8 लाख किलोमीटर हमने सूर्य की शुरुआत और इस तारे के बारे में जाना। हमारी चलिए अब जानते हैं एक सूर्य का अंत लगाने में लगभग 4.5 अरब साल पहले जन्म हमारा सूर्य का निर्माण 6,000 हेलियम सिलिकॉन सल्फर मैग्नीशियम हाइड्रोजन को 6,000 और क्रोमियम 30 लाख टन हीलियम में परिवर्तित करता है। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर दूसरे एलिमेंट्स सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण तरीके से सूर्यमुख, बल्कि यह हाइड्रोजन से हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक विशालकाय एक गोल है। सूर्य के भीतर अगर जाए तो उसके केंद्र को सूरज का कर कहा जाता है, जहाँ का टेम्परेचर अपने चरम पर होता है। सूर्य के भीतर का उसका कोर का टेम्परेचर 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जबकि सूर्य की सतह जो हमें हमेशा प्रकाशित दिखाई देती है, उसका तापमान हमेशा 6,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और हमारी पृथ्वी का कोर जो हमारी पृथ्वी का सेंटर है, ऐसा कब उसका तापमान भी सूर्य के जितना ही यानी कि करीब 6,000 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। दोस्तों, यहाँ तक और उसके बाद हमने सूर्य की शुरुआत और इस तारे के बारे में जाना, जिसके कारण लेकिन चलिए अब जानते हैं कि सूर्य का अंत कैसे होगा और वह धीरे धीरे फूलने लगेगा। जन्म हमारा सूर्य जो प्रति सेकंड उसे करीब 100 गुना ज्यादा लाख टन हाइड्रोजन को हो जाएगा। अगर कोई तारा ऐसे फूलने लगे में परिवर्तित करता है कि बीच का दबाव सूर्य भी एक दिन 40 लाख बन जाएगा। हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण हो जाने से उसका व्यास इतना बढ़ जाएगा हीलियम के बजाय ऊर्जा में रूपांतरित हो अपने में ही निकाल लेगा और वह ऊर्जा के बाद आएगी हमारी धरती में हमारी पृथ्वी की बड़ी। लेकिन तब यह ऊर्जा पृथ्वी पर सभी इंसानों या सभी जीवों का नाश हो चुका होगा और कुछ करोड़ों साल हाइड्रोजन के बदले सिर्फ हीलियम ही बचा होगा और वह हीलियम जितनी कार्बन में रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा, इसलिए सूर्य अभी भी और ब्रह्मांड में विस्तृत हो जाता है। सूर्य आदि से ज्यादा सूर्यमंडल तक फैल जाएगा, लेकिन और बाद में धीरे धीरे चलेगा। तो इस प्रश्न का जवाब यह है कि अंतरिक्ष में फैल जाएगी और ऐसे धीरे धीरे उसके चलेगा पर ठंडे होते जाएंगे, बांटे जाएंगे के हाइड्रोजन से जाएंगे। ऐसा लगातार चलता रहेगा और की तरह होगा अपनी और जिसका ऐसा लगेगा और वह धीरे धीरे फूलने लगेगा और सूर्य जो अब है उसे करीब 100 गुना ज्यादा आज की पृथ्वी के जितना हो जाएगा। अगर कोई तारा ऐसे फूलने लगे जिसकी कोई रेड जॉइंट सीमा नहीं होगी, हमारा सूर्य की वह अवस्था होगी जिससे बन जाएगा सूर्य के ऐसे लगातार फूल जाने से उसका व्यास इतना बढ़ जाएगा समय पर एक सफेद और वामन तारे का अपने में ही मिलेगा धीरे धीरे और करोड़ों साल की हमारी धरती वामन तारा भी अपना टेम्परेचर और अपनी ऊर्जा गाँव देगा और अंत में समय के साथ बूझकर एक कल कोयले की तरह हो जाएगा। इस तरह धरती की जीव सृष्टि और एंटीरे सूर्यमंडल को समाप्त कर देने के बाद हमारे होना शुरू हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा अभी। लेकिन दोस्तों, आप चिंता मत करो क्योंकि यह सब होने में अभी काम से कम फैल जाएगा, साल लग जाएंगे। धीरे ब्रह्मांड में अभी कई सूर्य के साथ और कई सूर्य से पहले जन्मे तारों का अंत हो चुका है। कोई उसके बाह्य पर ठंडे होते हुए हैं, बांटे जाएंगे, पर कोई तो बुझे जाएंगे। कोयले की तरह लगातार चलता रहेगा, सामान रह गए हैं और लेकिन इसके साथ समय चलता रहेगा। कई और तारे भी जन्म ले रहे हैं, बचेगा। दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि आज की पृथ्वी के जितना ही होगा